हेलो एवरीवन, जैसा हम सबको पता है कि हमारा सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हमारा पेपर 205 का भी एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया था उसमें आप देखिएगा कि एनसीबीआई, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सेंट्रल टेंडेंसी और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो मैच किए हैं। तो आप 206 और 207 के लिए भी वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैक्सिमम आपका 70 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका 30+ मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से हेल्प ले लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर 206 का एक नया टॉपिक, फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस इन एंडोथर्म्स टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम हीट। एंडोथर्म्स कैसे अपने बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं अलग अलग एडाप्टेशन के लिए। ठीक है, तो कुछ एंडोथर्म्स जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये अपने बॉडी को ऐसा इवॉल्व करके रखे हैं कि वो अपने बॉडी को सर्वाइव करने के लिए अलग अलग कंडीशन में कुछ फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस करते हैं अपने अंदर। तो चलिए देखते हैं, ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके इन द फेस ऑफ इन्वामेंटल चेंजेस, ताकि वो इन्वामेंटल चेंजेस को आराम से फेस भी कर सके। ठीक है, अब है अडाप्टेशन इन एक्सट्रीम कोल्ड। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में कैसे अडाप्टेशन होगा? तो पहला है इंक्रीज थर्मोजेनेसिस, मतलब हीट को अपने बॉडी में बढ़ाने के लिए मेटाबॉलिक रेट को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। मेटाबॉलिक रेट जैसे इंक्रीज़ होगा, हमारे बॉडी के इनसाइड हीट जनरेट होगा थ्रू सेवरिंग और नॉन सेवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलेशन कैसे होगा? तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स के ऊपर आप देखेंगे फेदर्स प्रेजेंट होता है, थिक फर होता है, जो उनके बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि हीट का रिडक्शन लेस हो सके। जैसे आप खुद भी देखते होंगे कि ठंडे के दिनों में हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों? ताकि हमारे बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड हो सके और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना ताकि ब्लड फ्लो रिड्यूस हो सके और हीट हमारी बॉडी के अंदर कंजर्व हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। बहुत सारे एंडोथर्म्स है जिसमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और हीट को जनरेट करता है। ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अडेप्टेशन इन एक्सट्रीम हीट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहला पॉइंट है स्वेटिंग। स्वेटिंग का मतलब पसीना आना। बहुत जब हमारे बॉडी को कूल करना होता है, क्योंकि हीट का कंडीशन है तो बॉडी को कूल करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने बॉडी से इवेपोरेटिव हीट लॉस करेंगे। मतलब इवेपोरेशन के थ्रू हमारे बॉडी की सरफेस से स्वेट के फॉर्म में जब इवेपोरेशन होगा तो हमारा बॉडी अपने आप कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेंटिंग। तो पेंटिंग में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ एंडोथर्म्स ऐसे हैं जैसे डॉग्स हो गए, ये पेंट इसलिए करते हैं ताकि वो एवेपोरेटिव हीट लॉस कर सके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं वाइसोडाइलेशन। जैसे देखिए, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में वाइसो कंस्ट्रिक्शन देखें और एक्सट्रीम हीट कंडीशन में वाइसोडाइलेशन देख रहे हैं। तो ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है ताकि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर सके स्किन तक और प्रमोट कर सके हीट लॉस को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अब बिहेवियरल अडाप्टेशंस क्या होता है। ठीक है, बिहेवियरल अडाप्टेशन में होगा एंडोथर्म्स में सीक शेड, मतलब उन्हें शेड चाहिए, छाँव चाहिए ताकि वो रेस्ट कर सके, और नॉक्चर्नल एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करते हैं ताकि वो एक्सट्रीम हीट से बच सके। ठीक है, नॉक्चर्नल एक्टिविटी मतलब जब हीट कम हो, जैसे कि लाइट कम हो, जैसे कि नाइट के टाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देते हैं। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है? तो थर्मो रिसेप्टर्स स्पेशलाइज सेंसर प्रेजेंट होते हैं जो कि टेम्परेचर में चेंज को डिटेक्ट करते हैं और थर्मो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन देख रहे हैं हम लोग। तो हाइपोथैलेमस जो है हमारा, वो इंटीग्रेट करता है थर्मो रेगुलेटरी सिग्नल्स, जो कोऑर्डिनेट करता है और मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है? तो आर्कटिक एनिमल्स, मतलब ठंडे की जगह में रहने वाले एनिमल्स, जैसे पोलर बियर हो गए, आर्कटिक फॉक्सेस हो गए, इनके पास थिक फर प्रेजेंट होता है और लेयर ऑफ फैट प्रेजेंट होता है ताकि वो बॉडी को इंसुलेट करके रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं डेजर्ट एनिमल्स। ये तो हो गया जो कोल्ड कंडीशन में रह रहे हैं, ये जो हॉट कंडीशन में रह रहे हैं, जैसे कि डेजर्ट बर्ड्स हो गए, कैमल्स हो गए, इनके पास ऐसा एडाप्टेशन होता है कि वो स्वेटिंग, पेंटिंग और
शेकिंग शेड मतलब वो छाँव खोजते हैं या फिर अपने वाटर को भी कंजर्व करते हैं। जैसे हमें पता है ना कैमल के बॉडी में हम्प ऐसा प्रेजेंट होता है जहाँ पे वो वाटर को स्टोर करके रखता है, तो वो वाटर कंजर्व करने की भी बहुत सारे अडेप्टेशंस होते हैं उनके बॉडी के अंदर ताकि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। कंक्लूज़न ये है हमारे पास कि जो भी एंडोथर्म्स हैं वो इवॉल्व होते हैं रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ताकि वो सर्वाइव कर सके और एक्सट्रीम कंडीशन में भी ज़िंदा रह सके, और वो उनके बॉडी टेम्परेचर होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और ऑप्टिमल फिजियोलॉजिकल फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ को भी सही रखता है। ठीक है, ये डायग्राम को भी बना दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजी भी है हमारे लिए। अब देखते हैं यहाँ पे पहले तो यहाँ बीच में होम्योस्टेसिस है जिसमें इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, मतलब 36 to 38 मतलब 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो जब टेम्परेचर नॉर्मल से अबव राइज कर जाएगा तो हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन सेंटर जो है ब्रेन का वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो पहला क्या करेगा, स्वेट को सेक्रीट कराने लगेगा। ठीक है, स्वेट जैसे सेक्रीट होगा वो इवेपोरेट करेगा, हमारी बॉडी को कूल करेगा। दूसरा है ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा और हीट स्केप करेगा। नेक्स्ट है जैसे टेम्परेचर फॉल करेगा नॉर्मल से तो थर्मो रेगुलेशन सेंटर हमारे ब्रेन में वो एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे स्केलेटल मसल को रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो सिवरिंग हो और हीट जनरेट हो, और दूसरा ब्लड वेसल को मिनिमाइज कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ताकि हीट लॉस मिनिमाइज हो जाए। ये डायग्राम आप ज़रूर बना दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि ये फुल में आपको फुल मार्क्स मिल जाए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।